देखो फास्ट ऑफ ऑल आज आम डिस्कसन करवा फिजिक्स डिस्कसन करवा आपनर थ्योरी पार्ट डिस्कसन करवा नेक्स्ट वीडियो रे आम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। सो फास्ट ऑफ ऑल आपनर आछि वर्क फास्ट आइला कोन ना वर्क। सो वर्क आम कहवा क्या केते कहवा आम एटा वर्क डन हैला बेली केते कहवा। सो मन को वर्क डन हैला बेली केते कहवा डेफिनेशन कहला वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एसआई यूनिट इज जूल। सो एक्चुअली कहला कौन सपोज यहाँ गोटे बॉडी यहाँ जो यहीटा आपनर ये प्लेन में अच्छी ये पोजिशन में अच्छी। सो यहाँ हूँ सपोज आपनर गोटे जड़े यहाँ हूँ सपोज आपड़ एठू कौन कले आप ये जगह बॉडीटा को पेलिले बॉडीटा को जदि आपड़ एठू फोर्स पकेले बा ठेलिले से बॉडीटा कौन कला धीरे धीरे आपनर फोर्स डायरेक्शन याड को तीर चिन्ह अच्छी डायरेक्शन याड अच्छी। सो बॉडीटा धीरे धीरे मूव कर आसिक ये पहुँचला। सो एति बेले आम कहबा जे किछि वर्क डन हैला जदि बॉडीटा आपनर टुवर्ड्स दी फोर्स डायरेक्शन ने मूवमेंट कला माने सेम डायरेक्शन में आप जो फोर्स जो डायरेक्शन थी माने जुआड़ को तो आप फोर्स थी से आड़ को जब बॉडीटा मूव कला। सो आम कहवा से आपनर कौन ना वर्क डन हैला कहवा कौन ना वर्क किसी बॉडीटा मूव कले आम जाना जे किसी वर्क डन हैला। जदि वर्क डन आम जाना आपनर माने आम जाना जदि एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सो वर्क एक्चुअली एसआई यूनिट होची आपनर केते जूल होची एसआई यूनिट ऑफ वर्क मन रखिबे एसआई यूनिट ऑफ वर्क होची आपनर जूल। वर्क आम केतेले कहबा हैला बिली। सो जेतेले आम गोटे मूविंग माने सपोज आपनर गोटे जेतेले बॉडीटा जेतेले आपनर कोन ने गोटे सर्टन पोजीशन रे रहिची आम जेतेले फोर्स पकेबा से बॉडी ऊपर जदि से बॉडीटा टुवर्ड्स आवर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूवमेंट गला। सो आम कहबा वर्क इज डन आम कहबा वर्कटा हैला कार्यटा हैला। सो सेटा होची आपनर वर्क जानिला। जदि आम देखिबा यूनिट कथा जूल होची यूनिट ऑफ वर्क। देन नेक्स्ट आम आसबे एनर्जी को सेकंड बीट आइला एनर्जी। सो एनर्जी होची एक्चुअली गोटे स्केलर क्वांटिटी एनर्जी होची गोटे कोन स्केलर क्वांटिटी स्केलर कोन स्केलर एठू आपन मन क्वेश्चन आसीबो कि स्केलर क्वांटिटी कोन आम जाननु। से स्केलर क्वांटिटी कथा देखिबा स्केलर क्वांटिटी गोटे अछि आउटा होची वेक्टर क्वांटिटी स्केलर गोटे वेक्टर गोटे जानछन्ती आपन। सो स्केलर होची कोन ना ओनली मैग्नीट्यूड थिबो कौन ओनली मैग्नीट्यूड थी आम कह स्केलर क्वांटिटी। सो जहाँ कि ओनली मैग्नीट्यूड थी आम कह स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर किए ना बोथ मैग्नीट्यूड थी आउ डायरेक्शन थी बोथ मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन थी। सो आम से कहवा यहाँ वेक्टर क्वांटिटी जानिला। सो ये जो आपन एनर्जीटा गोटे हूँ स्केलर क्वांटिटी जार कि ओनली मैग्नीट्यूड अच्छी जानिला। सो देन आम एनर्जी जब यूनिट कथा देखा वर्क यूनिट जा एनर्जी यूनिट से जूल हूँ यूनिट ऑफ आपनर एनर्जी। जदि आम देखा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट लॉ। सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन कहला ना आम जानचु एनर्जीटा को आम क्रिएट करें कि डिस्ट्रॉय करें ना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी को आम क्रिएट करें ना कि नष्ट करें ना किंतु एनर्जी को गोटे फॉर्म रे आम अनदर फॉर्म ट्रांसफर कर गोटे सोर्स आउ गोटे सोर्स को आम ट्रांसफर कर सेटा हूँ सिंपल हूँ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मन रहा एनर्जीटा हूँ गोटे स्केलर क्वांटिटी एनर्जी यूनिट हूँ आपनर जूल वर्क यूनिट हूँ जूल। सो ये खाली आप मन रखार अच्छी। देन देखिए पावर पावर क्या कहवा। सो पावर हूँ आपनर सिंपल पावर टाक आम यूनिट हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हूँ वाट केते वाट पावर अच्छी आम सिंपल वाट मापी था। सो वाट जदि आम कन्वर्सन देखा 1 वाट आवर इक्वल टू मन रखिए 3600 जूल सिंपल 1 वाट हूँ आपनर 3600 जूल इंपोर्टेंट कन्वर्सन गुड़ा मन रखिए गुड़ा। पीडीएफ पर चिंता करेंगे पीडीएफ मुझे आपको शेयर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल पीडीएफ पाइबे आप टेलीग्राम चैनल आपन केमी जॉइन हे टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके आप जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम चैनल। सो देखा देन आपको जानले गोटे आमर आप जो 1 वाट रहा 1 वाट हूँ आप 3600 जूल मन रखिए कन्वर्सन गुड़ा। जदि आम देखा नेक्स्ट 1 किलोवाट मन रखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल गोटे किलोवाट हूँ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल मन रखिए एगुड़ा सब। देन आपको नेक्स्ट देला जो देखा आपको देला देखो कौन ना आपको देला जे देखो ग्राविटेशन देला ग्राविटेशन आपको कौन देला ना ग्राविटेशन होची एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स। गोटे यूनिवर्स रे प्रेजेंट थिबा गोटे बॉडी आउ गोटे ता सराउंडिंग रे प्रेजेंट थिबा बॉडी को गोटे सर्टन फोर्स द्वारा अट्रैक्ट करिवो से फोर्सटा को आम कहवा फोर्स ऑफ ग्राविटेशन कौन कहवा फोर्स ऑफ ग्राविटेशन कहवा कौन कहवा गोटे सर्टन बॉडी यूनिवर्स थिबा गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी को अट्रैक्ट करिवो बाय सर्टन फोर्स से फोर्सटा को आम कहवा फोर्स ऑफ ग्राविटेशन जानि पाइले।
सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। सो जो अर्थ रो ग्रेविटेशनल फोर्स ताको आमे कहिथौ ग्रेविटी। कोन कहिथौ ग्रेविटी कहिथौ। देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन द्वारा प्रोड्यूस्ड होउथिबा एक्सेलरेशन को आमे कहिथौ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मन रखिबे कोन पय होउथिबा माने ग्रेविटी को आमे कहिथौ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी। जिते यूनिवर्सल प्रेजेंट थिबा दीटा बॉडी भितर ग्रेविटेशनल फोर्स आउची से ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जनरेट होउथो एक्सेलरेशन को हम कहबा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जानि भेला। सो जार वैल्यू होउची 9.8 मीटर पर सेकेंड। मन रखिबे जार वैल्यू होउची 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट मन रखिबे। देन आपन को नेक्स्ट पॉइंट देला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। इंपोर्टेंट पॉइंट एटा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपनर सब इंडिपेंडेंट ऑफ शेप पाई इंडिपेंडेंट साइज आउ ता मास पाई मध्य इंडिपेंडेंट। एटा होची सिंपल हम कहि परिबे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप साइज आउ मास ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट को आसीबा। नेक्स्ट आपन देला एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेभर रिटर्न। सो एस्केप वेलोसिटी गोटे अच्छी। सो से एस्केप वेलोसिटी है कौन ना यहाँ गोटे सर्टन मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड माने गोटे सेटा होची गोटे सर्टन वेलोसिटी रेंज जो थरे कि कौन है ना गोटे ऑब्जेक्ट कौन करे जस्ट पार्शियली क्रॉस कर जीवो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को। जदि अर्थ रो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जीवो सी आउ रिटर्न करि परिबो नाही। सी आउ कोन करि परिबो नाही रिटर्न करि परिबो नाही। देन एंड नेवर रिटर्न। सो द एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस। मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटा मध्ये आपण क्वेश्चन जब देखिबे आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन मध्ये आपण को पचरा जाई सारिची। सो आपण अर्थ रो जोटा एस्केप वेलोसिटी रहिला अर्थ रो सरफेस रे एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट। सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस सो आपण रहउची 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट पॉइंट अपन देला एस्केप वेलोसिटी एट मून सरफेस रे एस्केप वेलोसिटी केते ना 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होची एस्केप वेलोसिटी एट मून। इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा पीडीएफ आपन मु शेयर कर दे पीडीएफ आपन इजीली पढ़ी परिबे। जदि हमें कहबा मून नो सरफेस आपन को देला मून नो सरफेस रे आपन एस्केप वेलोसिटी होची 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। मन रखिबे एटा। सो नेक्स्ट आपन देला देखो कौन ड्यू टू लो एस्केप वेलोसिटी देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। कौन पे देखो ये आपन एटी इंपोर्टेंट पॉइंट है। सो आप जानचु मून रे एटमॉस्फेयर आपन ना। सो मून रे एटमॉस्फेयर कौन पे ना ना ड्यू टू दिस फेनोमेना आपन एस्केप वेलोसिटी रो वैल्यूटा लो। सो मून ने आपन एस्केप वेलोसिटी होची मात्र 2.4 इन कंपैरिजन टू अर्थ। अर्थ रे होची 11.2 किंतु मून ने आपन मात्र 2.4। सो ड्यू टू ए जो एस्केप वेलोसिटी रो वैल्यू लो मून ने आपन एटमॉस्फेयर न थाए। देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी माने जी होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। सो आपन कहला जो वैल्यू ऑफ जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते डिक्रीज करिवो ना विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम सरफेस। सो जेते अर्थ सरफेस रो डेप्थ बढ़िवो जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करिवो। मन रखिबे एटा। सो आपन कहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल। सब पोल रे आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंपोर्टेंट पॉइंट एगुड़ा सब आपन। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपन सब पोल रे मैक्सिमम थाए। कोठी मैक्सिमम थाए ना आपन पोल रे मैक्सिमम थाए। सो आपन मन रखिबे कोठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम थाए पोल रे मैक्सिमम थाए आउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोठी मिनिमम थाए। मन रखिबे इक्वेटर रे मिनिमम थाए। कोठी थाए इक्वेटर रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपन मिनिमम थाए। देन नेक्स्ट पॉइंट को आसीया जदी जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। जदि ग्रेविटेशन माने आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करिवो जदि एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज करिवो। एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ जदि इंक्रीज कला आपन ग्रेविटेशन जोटा आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करिवो। अर्थ रे जदि आपन एंगुलर स्पीड इंक्रीज कला एंड इंक्रीज इफ आपन एंगुलर स्पीड जदि इंक्रीज कला सो आपन कौन हम जदि आपन कौन ना जो आपन जोटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज केतल करिवो जदि अर्थ रो एंगुलर स्पीड डिक्रीज करिवो। सिंपल आम कहि परिबा अर्थ रो एंगुलर स्पीड संगे अर्थ रो एंगुलर स्पीड संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जानि पले एटा बोलले सेटा कमुची सेटा बोलले एटा कमुची। नेक्स्ट पॉइंट को जदि आसीबा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। सो मन रखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून रे केते ना 1/6 ऑफ अर्थ।
आर्थर माने आर्थर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी 6 माने ठारू 1 विभक्त 6 आपनर कोन ना सान ड्यू टू ग्राविटी इज मून 1/6 ऑफ अर्थ माने आर्थर जतिकी तार 1/6 होउची मून जानि पहले आर्थर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी जतिकी मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी होउची आर्थर 1/6 जतिकी हबो सेतिकी होउची आपनर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ऑफ मून. So the weight of a person on the surface of moon will be 1/6 of his actual weight on the earth. So आपनर जो अर्थ रे जदि एक्चुअल गोटे पर्सन वेट जेतिकी हबो एक्चुअल वेट किंतु आमे जदि मून देखिबा तार से एक्चुअल वेट रो 1/6 हे जीवो इन केस ऑफ मून जदि आमे मून ने देखिबा. सो नेक्स्ट को आसीबा जदि आमे नेक्स्ट आपनर रहला सैटेलाइट. सैटेलाइट का कहबा. सो सैटेलाइट हला सैटेलाइट आर आपन दला नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो सैटेलाइट सिंपली आपनर केमिति रिवॉल्व करथाय ना बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा सैटेलाइट होची आइदर आपन नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट हे पारे नल सेटा आर्टिफिशियल मध्ये हे पारे. सेटा होची आपनर जे देखिबे कॉमन गोटे मून आपनर गोटे सैटेलाइट उपग्रह. सो सैटेलाइट हेले सेटा गोटे कोन नेचुरल सैटेलाइट कोन सेटा नेचुरल सैटेलाइट. जदि आमे देखिबा आपनर मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट व्हाइल इनसर्ट बी आपनर इंपोर्टेंट इनसर्ट बी होची इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो अर्थ रो नेचुरल सैटेलाइट जदि पचाला मून आर्टिफिशियल जदि पचाला इनसर्ट बी. देन नेक्स्ट अपन दला द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 आवर 24 मिनिट बा आम कहीपर 34 मिनिट माने आपनर एक माने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रो रिवॉल्यूशन टाइम सरफेस ऑफ अर्थ रे केते ना घंटा 24 मिनिट केते 1 आवर 24 मिनिट्स कहि परिबे. तो देन आसला नेक्स्ट पॉइंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट ए हाइट 36,000 किलोमीटर. आपनर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहला से आपनर अर्थ रे माने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ माने आपनर पृथ्वी चारि पाखरे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपनर पाखापाखि 36,000 किलोमीटर ऊपर आपनर रिवॉल्व करथाय अप्रोक्सीमेटली पुणी एटा 36,000 किलोमीटर पाखापाखि ऊपर आपनर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपनर घुरु थाय. देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर केते घंटा से रिवॉल्व करथाय 24 घंटा रिवॉल्व करथाय. देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो आपन मन रखिबे इंपोर्टेंट पॉइंट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट माने आपनर अर्थ ता एक्सिस रे केमिति रिवॉल्व करथाय ना वेस्ट टू ईस्ट. दिस रोटेटिंग मेक्स द सन एंड स्टार appear to be moving across the sky from east to west. से माने अपन अर्थ रोटेट करे ता एक्सिस रे वेस्ट टू वेस्ट रो ईस्ट रोटेट करे. सो दे सेही फेनोमेनन पाई आमे सन टाको सिंपल देखि थाउ आपनर ईस्ट रे राइज करियार देखि थाउ appear in east. सो राइट आंसर जदि आपन को एठी पचारला आपनर कोन अर्थ को माने आपनर निज एक्सिस रे केमिति रोटेट करथाय. सो आपनर आंसर हबो वेस्ट टू ईस्ट रे रोटेट करथाय वेस्ट टू ईस्ट. देन नेक्स्ट पॉइंट आपन को देला देन आपन देला जियो साइनरस सैटेलाइट को देखिबा इट इज ए सैटेलाइट इन द जियो साइनरस ऑर्बिट with an orbital period the same as the earth rotation period. So आर आपनर सिंपल अर्थ रोटेशन पीरियड संगरे ता रिवॉल्यूशन वा ऑर्बिटल पीरियड ता आपनर सेम. देन आसला नेक्स्ट पॉइंट ए स्पेशल केस ऑफ जियो साइनरस सैटेलाइट इज द geostationary satellite is the geostationary satellite which has a geostationary orbit, a circular geosynchronous orbit directly above the earth equator. So এটা আপনার কিছু আবশ্যক নাই. দেন নেক্সট পয়েন্ট কু আসিবা. नेक्स्ट अपन देला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज टू टेलीकास्ट. सो अपन जो टेलीकास्ट जोटा अपन टीवी प्रोग्राम अपन जोटा जानती जोटा अपन यहाँ अपन इंपोर्टाट रही है कौन पाई ना अपन टेलीविजन फोरकास्टिंग रे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. सो अपन जानते विभिन्न सब नेटवर्क सैटेलाइट बसा जाए. सो यहाँ ड्यू टू दिस अपन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेन ऑब्जेक्टिव होची अपन कहि परिबे सेटा होची अपन फोरकास्टिंग पाई मेन होची फोरकास्टिंग आपन सेटा हो टेलीविजन फोरकास्टिंग हो ना अपन वेदर फोरकास्टिंग हो. सो मेन फेनोमेनन होची एटा. सो अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज टू टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स फॉर वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन वेदर फोरकास्टिंग
इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉप सो आप सिंपल आपनर बन्या बात्या एगुड़ा फोरकास्ट करिया सिंपल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही आमको हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आम जो देखा पोलार सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन पोलार ऑर्बिट एट ए हाइट 800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हाइट रे रिवॉल्व करता है कि पोलार सैटेलाइट टाइम पीरियड होची तार केते 84 मिनट होची पोलार सैटेलाइट रो। देन एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जोटा कि आमर आइला कैथोड रे फर्स्ट आइला आमर कैथोड रे सो कैथोड रे कौन कहला देखंतु सो कैथोड रे हला कहला कैथोड रे डिस्कवर्ड बाय साल विलियम क्रुक मन रखिबे एटा साल विलियम क्रुक को द्वारा आपनर कैथोड रेटा डिस्कवर कराइला एंड इट्स प्रॉपर्टी है कौन ना आपनर से जो कैथोड रेटा ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन कैथोड रेटा सब आपनर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस एटा मध्ये आपनर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल्स ऑफ मेटल एंड डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सो एटा कौन करे एटा पेनिट्रेट करि पारे थिन फॉइल देई मध्ये पेनिट्रेट करि पारे थिन फॉइल ऑफ मेटल एंड डिफ्लेक्टेड बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ को डिफ्लेक्ट करि पारे किए कैथोड रे बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एटा डिफ्लेक्ट करि पारे। देन हाव वेलोसिटी रेंजिंग 1/30 सो आपनर वेलोसिटी रेंज होची 1/30 टू 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट लाइट रो वेलोसिटी रो लाइट वेलोसिटी रो 1/30 जति हम से होची वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम आपनर वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे माने लाइट वेलोसिटी आमे जे देखिबा 3 × 10⁻10 और 3 × 10⁸ सो आर 1/30 कले जति हम से होची वेलोसिटी ऑफ आपनर कैथोड रे जानि हला। सो देन नेक्स्ट पॉइंट को आसी नेक्स्ट पॉइंट आपन देला पॉजिटिव और कैनाल रे तो आपन कोन देला देखंतु सो दीज रेज आर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन सो जो पॉजिटिव रे आकु किए करथिले ना आपन डिस्कवर करथिले गोल्डस्टाइन मन रखिबे। सो देन पॉजिटिव रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव रे होची आपन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नै कंसिस्ट होता है। सो दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन या मध्य स्ट्रेट लाइन ने पास करता है। दीज रे आर डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे भलिया ए रे मध्य आपन बहुत डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को। देन दीज रेज कैन आयनाइज इन गैस सो ये जो रेज गुड़ा ये जो पॉजिटिव रे गुड़ा आपनर आयनाइज हो गैस रे सो आम जानले एटार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटा आयनाइज हो गैसियस मीडियम रे। देन आप नेक्स्ट देला एक्सरे सो एक्सरे होची आपनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ रेंज आपनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हेले आपनर एक्सरे रो वेवलेंथ आपनर सीधा एटा इंपोर्टेंट रहइबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपनर जोटा रहिला एक्सरे रो वेवलेंथ आपनर 1 एंगस्ट्रॉम रु 100 एंगस्ट्रॉम पर्यंत तार आपनर भ्यारी करिवो एटा होची एक्सरे रो रेंज रहिबो। देन आपनर एक्सरे आम जो नेक्स्ट देखा आपनर एक्सरेटा किए डिस्कवर करथिले रोएंटजेन आपन डिस्कवर करथिले। देन देखा एक्सरेटा मध्य स्ट्रेट लाइन में मूव करे। देन आपनर लॉन्ग एक्सपोजर्स ऑफ एक्सरे इन इंजुरियस फॉर ह्यूमन बॉडी सो आपनर कहला आपन जदी माने बहुत समय एक्सरे पास करागला ताल सेटा आपनर हार्मफुल हो पारे ह्यूमन बॉडी को से एक्सरे आपनर बेसी मेडिकल ट्रीटमेंट लगी था जदि एक्सेस हला सेटा मध्य इंजुरियस हो पारे हार्मफुल हो पारे। सो देन आपन नेक्स्ट देला एक्सरे सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सो एक्सरेटा आपनर सिंपल एक्सरे पकेले आपनर फोटोइलेक्ट्रिक जदि आपनर फेनोमेनन देखागला से सिंपल आप कहीपर एक्सरे आपनर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे। देन नेक्स्ट आपन रहा यूजेस ऑफ एक्सरे यूजेस देखा सो एक्सरे यूजेस देखा जब मेडिकल साइंस आप जानते भेरियस यूज रोचे एक्सरे आर यूज्ड इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर सो आप जनरली जब कौटी हाड़ फाड़ उपरे किसी डिफेक्ट होता है किसी फ्रैक्चर होता है सो आप सिंपल फ्रैक्चर को देखापी आपनर एक्सरे पकाई था। देन डिजीज आपनर ऑर्गन माने किसी एक्सरे ट्रीटमेंट द्वारा किसी डिजीज को क्योर कर देन आपनर फॉरेन मैटर लाइक बुलेट स्टोन्स इट इज देन आपन रहा दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मेनली कैंसर ट्रीटमेंट करने एक्सरे यूज कराई था। स्किन डिजीज ट्रीटमेंट आपनर यूज कराई था एक्सरे यूज कराई था। देन रहा इंजीनियरिंग रे तार कम भूमिका इन एक्सरे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग आपन रहा फॉल्ट डिटेक्ट करने एक्सरे यूज कराई फॉल्ट। देन आपन रहा क्रैक को डिटेक्ट करने आपनर फ्लो एंड गैस पॉकेट्स इन द फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट एंड हेवी मेटल सीट रे मध्य किसी आपनर डिस्टिंक्शन करने आपनर इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक्सरे यूज होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट को आसवा साइंटिफिक वर्क रे कौन यूज होता है ना एक्सरे आर यूज्ड इन स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्चुअल डिटेक्शन करने आम कौन यूज करते एक्सरे डिटेक्ट माने एक्सरे पकई था। देन इन कस्टम डिपार्टमेंट आपन देला कस्टम डिपार्टमेंट कौन यूज होता है देखो
ना एक्सरे आर यूज्ड इन कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ बैंड मटेरियल केप्ट हिडन सो अपन किसी माने जो जिनसा बैन कराई से मटेरियल जदि किसी पाखे अच्छी किंतु आम डिटेक्शन करी होनी जनरली जदि आम एक्सरे यूज करके आम डिटेक्ट करें। देन नेक्स्ट रहा रेडियो एक्टिविटी सो रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी ब्रैक्वेरेल देन आप देला मैडम क्यूरी दी जन आउ रहा पेरी क्यूरी डिस्कवर करते फॉर व्हिच दे जॉइन नोबेल प्राइज सो ये जो इलेक्ट्रो आपन कौन सॉरी रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर पाई हेनरी ब्रैक्वेल आपन मैडम क्यूरी आपन पेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिलता। सो देन जो देखा न्यूक्लियर फिजन आउ न्यूक्लियर फ्यूजन सो आप न्यूक्लियर फिजन देखा आटम बम बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जनरली पचार था ये जगह आप बहुत कन्फ्यूज होती। सो आटम बम फेनोमेनन होची न्यूक्लियर फिजन मन रखिए आटम बम होची न्यूक्लियर फिजन FISSION हेले आप न्यूक्लियर फिजन आटम बम प्रिंसिपल जदि एग्जांपल को देखा आप यूरानियम 235 आउ PU 300 सॉरी आप 239 आर यूज्ड फॉर फिजनेबल मटेरियल यहाँ हूँ आप फिजनेबल मटेरियल कौटी ना आप न्यूक्लियर फिजन ने। देन नेक्स्ट रहा न्यूक्लियर फिजन के आप फास्ट डेमोन्स्ट्रेटर बाय हालिन एंड फिट्ज स्ट्रेसमैन किए करते फास्ट हेलिन आउ फिट्ज स्ट्रेसमैन करते फास्ट आप डेमोन्स्ट्रेट करते। न्यूक्लियर फ्यूजन को आसवा आटम बम प्रिंसिपल जानले न्यूक्लियर फिजन देन न्यूक्लियर फ्यूजन को आसवा when two or more light nuclei combine together to form a heavier nucleus is called nuclear fusion। so केतल न्यूक्लियर फ्यूजन कहबा जेतले दुई अधिक टू और मोर हेवी आपनर हेवी सॉरी आपन कहले जे न्यूक्लियर फ्यूजन केतल कहबा ना जेतले दुई अधिक मोर लाइट न्यूक्लियस जिते दुई अधिक दुई हो पारे ना दुई अधिक लाइट न्यूक्लियस कौन हम ना कंबाइन हम दुई अधिक लाइट न्यूक्लियस जब कंबाइन है टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस दुई अधिक लाइट न्यूक्लियस कंबाइन हो गले गोटे हेवी न्यूक्लियस फॉर्मेशन कले सो से हेवी न्यूक्लियस फॉर्मेशन को कह न्यूक्लियर फ्यूजन कौन कह फ्यूजन कह यहाँ फ्यूजन नुह जब दुई अधिक लाइटेस्ट न्यूक्लियाई कंबाइन होगी गोटे हेवीएस्ट न्यूक्लियाई फॉर्मेशन कर न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टेम्परेचर ऑर्डर होची 10 to the power 8 केल्विन केते टेम्परेचर दरकार 10 to the power 8 केल्विन टेम्परेचर दरकार। देन हाइड्रोजन बम आटम बम है न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम आप मन रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम वाज मेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट 1952 करथिले किए मेड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1952 दिस इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन मन रखिए हाइड्रोजन बम आपनर न्यूक्लियर फ्यूजन आटम बमटा आपनर होची न्यूक्लियर फ्यूजन सो आप इट इज आपनर 1000 टाइम्स मोर पावरफुल दैन आटम बम हाइड्रोजन बमटा किंतु मोर पावरफुल दैन आटम बम एटा पाखापाखि केते गुण ना आपनर 1000 गुण मोर पावरफुल दैन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आपनर आटम बम तुलन में एटा होची 1000 गुण हाइड्रोजन बमटा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल। सो न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन अरेंजमेंट इन व्हिच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस जो थे कि आम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है ना यहाँ हूँ गोटे अरेंजमेंट इन व्हिच कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस जो थे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शनटा टेक्स प्लेस से आम कह न्यूक्लियर रिएक्टर। फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज एस्टाब्लिश्ड इन चिकागो यूनिवर्सिटी अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर एनसिको फर्मी फास्ट आपनर चिकागो रे होता जोटा कि आपनर फास्ट चिकागो रे होता क्या सुपरविजन ने प्रोफेसर आपनर एनरिको फर्मी द्वारा फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होता। हेवी वाटर ग्राफाइट बेरिलियम ऑक्साइड आर यूज्ड टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन दे आर कॉल्ड मॉडरेटर। सो सिंपली जो न्यूक्लियर रिएक्टर है मॉडरेटर हिसाब से आपनर हेवी वाटर जोड़ा D2O आपनर ग्राफाइट आपनर बेरिलियम ऑक्साइड सिंपली एम सब यूज होता है आज मॉडरेटर न्यूक्लियर आपनर यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जदि यूज कथा देखा सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन। सो आपनर जो आपनर न्यूक्लियर फिजन टाइम जो एनर्जी रिलीज हम तादर आम केमती इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा तो से न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन कहला टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइसोटोप दिस कैन बी यूज डिफरेंट आइसोटोप को आम प्रोड्यूस करने न्यूक्लियर फिजन यूज करता। सो इट दिस कैन बी यूज्ड मेडिकल फिजिकल एंड एग्रीकल्चरल साइंस एगुड़ा आपनर मेडिकल साइंस रे फिजिकल साइंस रे आपनर एग्रीकल्चरल साइंस रे बोथ रे यूज होता है। देन नेक्स्ट देखिबा दीज आर सेवरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच आर फॉलोज। सो आपन कहला
जो एगुड़ा होचंती जे आपनर न्यूक्लियर फिजन माने आपनर जोला न्यूक्लियर फिजन टाइम रे न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होथिबा आपनर कौन एगुड़ा होचंती कंपोनेंट न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होथिबा एगुड़ा कंपोनेंट सो आपनर फिजनेबल फ्यूएल होचंती आपनर यूरेनियम 235 आ आपनर यूरेनियम 239 जनरली एटा यूज होता है आज फिजनेबल आपनर कौन पे यूज होता है जनरली ना एटा आपनर जनरली यूज होता है फिजनेबल फ्यूएल हिसाब से देन मॉडरेटर डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एनर्जी को मॉडरेटर डिक्रीज करता है सो दैट दे कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर फिजन रिएक्शन सो मॉडरेटर रिएक्शन कौन करे ना न्यूट्रॉन एनर्जी को रिएक्शन आपनर कौन डिक्रीज करता है देन आपनर रहिला हेवी वाटर एंड ग्राफाइट यूज एंड मॉडरेटर जनरली हेवी वाटर और ग्राफाइट को मॉडरेटर हिसाब से यूज कराई था कंट्रोल रॉड of cadmium or boron are used to absorb the excess neutron produced in fission of uranium nucleus so that the chain reaction सो अपन कंट्रोल रॉड रे अपन क्या यूज करता है ना अपन कैडमियम और बोरन को यूज कराई था देन आसवा नेक्स्ट पार्ट अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपोर्टेंट पार्ट गोटे फर्स्ट लॉ ऑफ जब न्यूटन देखा एव्री अपन कहले एव्री मेंटेन अपन देला एव्रीबॉडी maintain its initial state or rest or motion if uniform speed on a straight line so simply word जदि आम कहवा एटा को लॉ ऑफ गैलीलियो कहुए आउ लॉ ऑफ इनर्सिया कहुए फास्ट लॉ ऑफ न्यूटन को सो जदि आम न्यूटन्स फास्ट लॉ कहवा गोटे बॉडी स्थिर वस्तु यहाँ सपोज आप स्थिर वस्तु यहाँ स्थिर अच्छी जेपर्यंत आम किसी एक्सटर्नाल फोर्स देकी आम ताकू मूव न करे से स्थिर वस्तु स्थिर थी से सिंपली कहला फास्ट लॉ ऑफ अपन फास्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फास्ट लॉ कहला स्थिर वस्तु स्थिर थी जेपर्यंत आम किसी एक्सटर्नाल फोर्स देकी ताकू आप हटेनु ना जेपर्यंत आम ताकू मूव करेनु एक्सटर्नाल फोर्स देले जाई से स्थिर वस्तुटा मूवमेंट करिबो सो एटा जदि आम देखिबा न्यूटन्स फास्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया और लॉ ऑफ गैलीलियो मध्य कुआ जाए देन नेक्स्ट देला एग्जांपल आपन देछि व्हाइल जंपिंग फ्रॉम ए स्लोली मूविंग ट्रेन और बस वन मस्ट रन टू ए शॉर्ट डिस्टेंस सपोज आप चलता बस रु बसटा चलुची सपोज जड़े ओह्ल पड़ा सो ओह्ल पड़ा पर से बस डायरेक्शन सांगे किसी बाट चली चली आगू पलाए ऑटोमेटिकली सो दिस फेनोमेनन इज ड्यू टू न्यूटन्स फास्ट लॉ जानिला देन नेक्स्ट पॉइंट को जीवा सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ सो दिस द फॉर्म एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास of the object and the acceleration produced on it so कहला जे से जो सेकंड लॉ टा कहला द फॉर्म एक्टिंग ए जो फोर्स टा अपन न्यूटन्स जो सेकंड लॉ कहला द फॉर्म एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटा जो फॉर्म लिखा है एटा होची फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन इट सो अपन कहला फोर्स टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या ना मास आउ एक्सेलरेशन को सिंपली एटा कहला सेकंड लॉ देन नेक्स्ट आपन कहला थर्ड लॉ समस्त जानछंती एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक आपनर कार्यर किछि माने सम परिमाण और किछि माने अपोजिट परिणाम होता है सेटा कहला एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एग्जांपल हम जदि आपनर बगेज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विथ बफर्स टू अवॉइड सीवियर जर्क ड्यूरिंग आपन देला शंटिंग ऑफ ट्रेन्स then rocket moves up due to reaction of a downward ejection of gas so then next को जीवा नेक्स्ट अपन रहला सर्कुलर मोशन का कहया सो सर्कुलर मोशन हला व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a circular path its motion is called circular motion then external force required to act radially inward over circular motion of the body is called centripetal force किए ना इनवर्ड फोर्स एटा ओडा माने एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू आर रेडियली इनवर्ड जो फोर्सटा सिंपली इनवर्ड आसुव टुवर्ड्स द सेंटर आसुव सेटा होची आपनर सेंट्रिपिटल फोर्स देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सच ए स्यूडो फोर्स दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रिपिटल फोर्स एटा आपनर इक्वल होता है सेंट्रिपिटल फोर्स संगे इक्वल हो पारे न अपोजिट हो पारे सो आपन जदि देखिबा एग्जांपल आपनर क्रीम सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो ये दुटा आपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो प्रिंसिपल ले चलंत देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन का कहया फ्रिक्शन माने घर्षण सिंपल आपन जानछंदी so in the opposing force that is set up between the surface of contact when one body slides or roll or tends to do so on the surface of another body simple friction होची गोटे वस्तुर सिंपल कौन ना एटा होची गोटा अपोजिंग फोर्स
दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कंटाक्ट। ये जो सरफेस सपोज यहाँ हूँ गोटे बॉडी, सो बॉडी सरफेस रही, सो जो आम बॉडीटा को मूवमेंट करवा से बॉडीटा ये जो सरफेस उपर घसी है नेक्स्ट मूव कर नेक्स्ट पोजिशन को, से सिंपली जो अपोजिंग फोर्सटा प्रोड्यूस करुच्ची किए ना ड्यू टू जो माने ये जो पोजिशनटा अच्छी बोली आम जो इजिली टाणुचे यहाँ आपणर इजिली मूव करूनी कारण यहाँ जन साथ लगिक रही से ये जो आपणर अपोजिंग फोर्स रोचे यहाँ को सिंपली आम कह फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रिक्शन इंपोर्टेंट कौन ना जदि फ्रिक्शन न होता आमे आमे अर्थ रे चली पारंतु नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ रे आमे आमे विचरण करि पारंतु नहीं। ड्यू टू फ्रिक्शन आमे चलचु। साइकिल चक्का आपन कहि परिबे सेटा आपन साइकिल कोन बाय मूव करछि, चक्का कोन बाय मूव करछि, गाड़ी कोन बाय मूव करछि, सिंपल ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन न हेले माटी आउ चक्कार फ्रिक्शन हैला बेलकु से जांगी मूव करछि। देन नेक्स्ट व्हाइल अप्लाइंग ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल इट स्टॉप्स ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। आपनर ब्रेकटा साइकिल देखिए आपनर जो व्हील पाखे गोटे लगी था ब्रेक लगी जाए से आम जो ब्रेकटा को मारी थाऊ से आपनर से चक्का संगे से आपनर फ्रिक्शन होता है। आपनर से जो जाकि से जो रबर टाइप मेटेरियलटा थाए से रबरटा जाकि से जो आपनर लुहा रडटा थाए से ताधर आपनर कौन जाकि लगी था से लगिला पर आपन से जो लुहा रड आउ से सर्कल से जो चक्कार रड आप रबर भितर फ्रिक्शन है बेलू से आपणर ब्रेक लगिले से आपणर से जो चक्कार मुवमेंटा को अपोज करता है से आपणर गाड़ीटा कि साइकिलटा रही है। देन नेक्स्ट देखिए वेब। वेब कौन ना वेब देखो वेब्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। गोटा है मेकानिकल वेब, लॉन्गिट्यूडिनल वेब एंड ट्रांसवर्स वेब। मेकानिकल वेब को आम डिवाइड कले दी भाग में लॉन्गिट्यूडिनल वेब आउ ट्रांसवर्स वेब। देन आसला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। सो फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब जोटा हूँ नॉन मेकानिकल वेब आम कहीपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब है कौन गामा रे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जार। देन आप रहा एक्सरे यूवी विजिबल इनफ्रारेड शॉर्ट रेडियो वेब लॉन्ग रेडियो वेब। सो रेडियो वेब आप जानते आपनर फ्रिक्वेंसी हूँ लो, गामा रे फ्रिक्वेंसी हूँ हाई। ऑल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉलोज द वेब आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो यहाँ आप दरकार नहीं। देन आसवा लॉन्गिट्यूडिनल वेब को। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेब कहला आपन कौन ना इन दिस वेब द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेब रे सो जो आड़ को डायरेक्शन थी प्रोपागेशन ऑफ वेब रो डायरेक्शन थी वेब रो प्रोपागेशन डायरेक्शन टा जो आड़ थी सियाड़ द पर्टिकुलर आपन कहब इन द वेब पार्टिकुलर मीडियम वाइब्रेट करिवो सियाड़े जुआड़े वेब रो आपनर वेब रो दिग जुआड़ थी सियाड़ पार्टिकुलर वाइब्रेशन टा मध्य से दिगरे हबो सेटा हला लॉन्गिट्यूडिनल वेब। देन वेब ऑन स्प्रिंग और आपन साउंड वेब इन एयर आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेब। स्प्रिंग रो आपन साउंड वेब एगुड़ा सब लॉन्गिट्यूडिनल वेब। ट्रांसवर्स वेब तो ट्रांसवर्स वेब बेला इन दिस वेब द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर सेटा आपन पार्टिकल जो जुआड़े वेबटा आपन जाउथिबो तार परपेंडिकुलर डिस्टेंस रे जीवो सो सेतला हम कहबा ट्रांसवर्स वेब। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब बेला the wave which do not require any medium for their propagation। important point। so electromagnetic wave किसी medium दरकार करे नहीं propagation पाई that is which can propagate through vacuum are called electromagnetic wave। जे vacuum रे propagate करि पारे ताको हम कह electromagnetic wave। आपन दला light radio wave x-ray etc are the example of electromagnetic wave। these wave propagate with the velocity of vacuum। then आसिला sound wave। so sound wave कौन ना साउंड वेब आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेब एति खाली मन रखिए। सो आपनर फ्रिक्वेंसी रेंज होची साउंड वेब व्हिच लाइज द फ्रिक्वेंसी रेंज। साउंड वेब रे फ्रिक्वेंसी होची आपनर 20 रु आपनर 20000 हर्ट्ज। देन रहिला आर कॉल्ड ऑडिबल वेब। सो एति की होची ऑडिबल वेब केति की ऑडिबल रेंज होची 20 रु 20000 हर्ट्ज होची आपनर ऑडिबल वेब। सो देन नेक्स्ट माने ऑडिबल साउंडटा साउंड वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हेले इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेब। कौन कहबा इंफ्रासोनिक। तापर दला साउंड वेव हैविंग इंफ्रासोनिक आपन सॉरी आपन दला साउंड वेव हैविंग फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20000 हर्ट्ज जदि ग्रेटर हला सको हम यूवी कहबा अल्ट्रासोनिक कहबा। कौन कहबा ना आपनर अल्ट्रा आपन सॉरी एटा यूवी नो माने अल्ट्रासोनिक कहबा जदि 20000 रु अधिक हला अल्ट्रासोनिक। देन आसला अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर आपनर सेंडिंग सिग्नल। अल्ट्रासोनिक वेवटा आपनर सिग्नल सेंड करिया पे यूज होता है। मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी रो डेप्थ को मेजर करिया को यूज होता है। देन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ को क्लीन करिया पे यूज होता है। एंड आपनर मेशिनरी पार्ट तैयारी करिया पे आपनर रिमेनिंग लैंप शॉट फ्रॉम चिमनी फैक्ट्रीज। सो देन नेक्स्ट को आसीबा
नेक्स्ट अपन देला स्पीड ऑफ साउंड सो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड मिनिमम इन गैस सो अपन जोटा रहा साउंड स्पीडटा मैक्सिमम कौटी ना अपन सॉलिड क्षेत्र में मैक्सिमम गैस क्षेत्र में अपन मिनिमम व्हेन अपन देला नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा व्हेन साउंड गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इनक्रीज कले मैंने अपन स्पीड ऑफ साउंड रे किसी फरक पड़े ना अनचेंज्ड रहे देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम टेम्परेचर इंक्रीज कले स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर लाइट को सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is propagated in electromagnetic wave so then it is the radiation which make our eye able to see the object जार की स्पीड रहा लाइट रो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आउ आपन जदि आपन सेंटीमीटर देखिए 3 × 10 हो देन नेक्स्ट आसवे जदि आपन रहा इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ए ट्रांसवर्स वेव मन रखिए ये जो आपन लाइट होची गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी एटा गोटे ट्रांसवर्स वेव सो देन आपन कहला इट टेक्स 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच द अर्थ माने आपन कहला जो लाइटा केते समय भितर आपन अर्थ रे पहुँचा को लगे सिंपली आम कहवा जो लाइटा सूर्यंकर किरणटा 8 मिनट 19 सेकेंड लगी था अर्थ रे पहुँचापे देन कहला लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम मून को केते समय लगी था ना 1.28 सेकेंड लगी था सो मैंने अर्थ रे पहुँचापे देन प्राइमरी कलर है ब्लू रेड आउ ग्रीन होची लाइट रो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर देखिबा द कलर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर सो आ भितर जो प्राइमरी कलर तीनटा भितर दीटा मिसे देले सेकेंडरी कलर पाइबा कॉम्प्लीमेंटरी कलर होची एनी टू कलर्स व्हेन एडेड टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट जे कौन सी कॉम्प्लीमेंटरी कलर जहाँ आम मिक्स देले व्हाइट लाइट पाइबा ताको आम कहवा कॉम्प्लीमेंटरी कलर ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग लाइट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्काई रो ब्लू कलर ड्यू टू स्कैटरिंग फेनोमेनन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग आपन द्वारा ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू स्कैटरिंग लाइट सो अपन सूर्य अस्त आपन माने अपन उदय बेले से जो अपन टिके जो ब्रिलियंट रेड कलर रहता है सेटा भी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट देन ह्यूमन अपन देखंतु आपनर स्मॉलेस्ट डिस्टेंट विजन जदि आम देखा केते डिस्टेंस भितर मनीष आखि देखिपर 25 सेंटीमीटर भितर जदि आपनर मायोपियार शॉर्ट साइडनेस रोग होची ताले कौन हेनी ना ऑब्जेक्ट देखा जीवनी आउ रहा हाइपरपिया जदि है हाइपरोपिया और आपनर हाइपरमेट्रोपिया है और लॉन्ग साइडनेस रोग है ताले आपनर कौन हम ना नियर वस्तु माने आपनर कौन माने पाखे थी वस्तु देखा जीवनी और आम जो कह मायोपियार शॉर्ट साइडनेस रोग जदि है ताले दूर वस्तु देखा जीव नाही देन आपनर आउटा अच्छी प्रेसबायोपिया से सब प्रेसबायोपिया जदि है ताले इन एल्डर पर्सन बोथ फार एंड नियर कैन नॉट बी सीन एटा जनरली आपनर एल्डर पर्सन मान क्षेत्र में होता है प्रेसबायोपिया सो सेटा हेले आपनर कौन ना बोथ पाखे थी जिनस आ दूर थी जिनस देखा नाही सो सिंपली आम देखूँ आज आम ह्यूमन आई जाए कवर कले सो नेक्स्ट क्लास आम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठारू पढ़ा सो भिडियो जब भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलें सो थैंक यू।